अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 शुरू करने लगे हैं। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल मेजर ऑफ द एंगल्स इन रेडियन। कि हमने क्या करना है, डेसिमल मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन रेडियन। कि हमारे पास डिग्री और मिनट्स में क्वेश्चन है, हमने इनको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। डेसिमल मेजर हमारे पास क्या होता है, डिग्री और मिनट्स वाला सिस्टम, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास डिग्री और मिनट्स वाले सिस्टम में है, हमने इनको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब से ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 30 डिग्री के अंदर, जब भी हमने डिग्री से रेडियन के अंदर जाना है तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए जो भी वैल्यू होगी डिग्री वाली, इसे पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमने 30 डिग्री को पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। तो ये जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। तो इस तरीके से हमने डिग्री से रेडियन के अंदर क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट, बाकी सारे पार्ट उसी तरीके से हैं। डिग्री से रेडियन में जाने वाले सबको आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10वां पार्ट है हमारे पास, ये 10 डिग्री है और 15 के ऊपर प्राइम है। इस प्राइम का मतलब ये है कि ये मिनट्स में है, यानी कि 10 डिग्री और 15 मिनट्स। जब भी मिनट्स और सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारा काम ये होगा कि सबसे पहले हमने मिनट को भी डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा, ये देखें, ये 10 डिग्री ऐसे ही लिख लेंगे। जो मिनट वाली वैल्यू होगी इसको 60 से डिवाइड करेंगे, जो मिनट वाली वैल्यू होगी उसे 60 से डिवाइड करेंगे और डिग्री वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो ये सारा सिस्टम हमारे पास किस में चला जाएगा, डिग्री के अंदर। अब इसे अगर हम काटते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 15 4 आर 60, तो 1/4 और ये सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, डिग्री में। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 10 से मल्टीप्लाई होगा, 40 + 1 और ये सारी वैल्यू डिग्री के अंदर। अब यहाँ से अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा जी 41 डिवाइडेड बाय 4। अब ये हमारा सारा क्वेश्चन किस में आ गया, डिग्री में। अब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए इसे पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से ज़रब होगी, 41 पाई और 184 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 720 डिग्री। तो ये सारी वैल्यू अब किस में आ जाएगी, रेडियन के अंदर। नेक्स्ट, इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखें इसमें क्या है, डिग्री, मिनट्स और 30 सेकंड आ गया है। अब हमने मिनट्स और सेकंड को भी सबसे पहले डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, ये डिग्री वाला ऐसे ही रहेगा, मिनट्स वाले को 60 से डिवाइड कर देंगे और जो सेकंड वाली वैल्यू होगी इसे 3600 से डिवाइड करेंगे और ये सारी वैल्यू हमारे पास किस में चली जाएगी, डिग्री के अंदर। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 75 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 और ये बन जाएगा जी 1/120। इसे काटेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 0, तो 120। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास डिग्री में चली जाएगी। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 120, तो ये बन जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 120, 9000 + 12 + 1 और ये सारी वैल्यू किस में चली जाएगी, डिग्री के अंदर। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 9013 डिवाइडेड बाय 120 और ये सारी वैल्यू किस में आ गई, डिग्री के अंदर। अब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए जब क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, 913 पाई डिवाइडेड बाय 180 120 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी 21,600। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास किस में आ गई, रेडियन के अंदर। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 है,
कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मैयर्स ऑफ द एंगल्स इनटू द मैयर ऑफ डेसिमल सिस्टम। कि अब हमारे पास रेडियन में क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू मैयर ऑफ डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, डिग्री और मिनट्स वाला सिस्टम। यानी कि अब रेडियन में क्वेश्चन है, हमने इसको डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन रेडियन के अंदर हो तो उसे डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, जब भी रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पाई और पाई कट गया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 8। अब 180 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 22.50। 22.50। अब ये देखें, यहाँ से हमने एक तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट मेथड होता है, अदरवाइज़ हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब हमने ये आंसर को डिग्री और मिनट्स वाले सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इशारिया से पहले वाली वैल्यू होगी इसके ऊपर डिग्री लग जाएगा, और जो इशारिया के बाद वाली वैल्यू होगी, यानी कि इशारिया के बाद वाली वैल्यू कौन सी है, 0.50 है। जो इशारिया के बाद वाली वैल्यू होगी इसे 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी। इशारिया से पहले वाली वैल्यू के ऊपर डिग्री लगा लेंगे और इशारिया के बाद वाली जो वैल्यू होगी उसे 60 के साथ ज़रब दे देंगे, तो ये डिग्री वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी। अब इसको इशारिया 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और ये जो आंसर आएगा इसके ऊपर मिनट आ जाएगा। अगर मज़ीद इशारिया में वैल्यू आती है तो उस वैल्यू के इशारिये को मज़ीद 3600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट एक और पार्ट करते हैं तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। छठा पार्ट है हमारे पास 2π/3। 2π/3 इसे हमने रेडियन के अंदर है, डिग्री में उसी तरीके से कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा। अब पाई और पाई आपस में कट जाएंगे और ये इससे कटेगा तो ये 60 बन जाएगा, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 120। अब ये देखें, ये इशारिया में आंसर आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू किस में है, डिग्री के अंदर आ गई है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद कर लेने हैं सेम टू सेम इसी तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। इसमें देखें, व्हाट इज़ द सर्कुलर मैयर ऑफ द एंगल, कि हमने चेक करना है कि सर्कुलर मैयर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock, के घड़ी पे जब 4 बजते हैं तो सुइयों के दरमियान जो एंगल होता है वो हमने मैयर करना है। व्हाट इज़ द सर्कुलर मैयर ऑफ एंगल, यानी कि हमने एंगल मैयर करना है, और वो किस में होना चाहिए, सर्कुलर मैयर से मुराद वो रेडियन के अंदर होना चाहिए। कब, कौन सा एंगल बनेगा, हैंड्स ऑफ द वॉच एट 4 o'clock, जब घड़ी पे 4 बजेंगे तो सुइयों के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे मैंने ये घड़ी बनाई है, ये हमारे पास 1 2 3 4, घड़ी पे 4 जब बजेंगे तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी और घंटे वाली सुई 4 पे होगी। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो है ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ से देखें, टोटल हमारे पास घड़ी में 12 घंटे होते हैं और घड़ी पूरा एक सर्कल बना रही होती है। तो अगर हम पूरे 12 घंटों का एंगल लें तो वो किसके इक्वल होगा, अगर पूरी घड़ी का एंगल अगर लिया जाए, एंगल ऑफ 12 आवर्स, पूरे 12 घंटों का जो एंगल होगा ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्कल कंप्लीट होता है तो वो एंगल क्या बनता है, 360 डिग्री, या जिसे हम लिखते हैं 2π। अब यहाँ से हमने बचपन में क्वेश्चन किए थे कि जब हमारे पास एक किताब की 10 किताबों की कीमत होती थी 100 रुपये, तो एक किताब की कीमत निकालने के लिए 100 को 10 से डिवाइड कर देते थे। उसी तरीके से हमने क्या करना है, एंगल ऑफ 1 आवर, हमने 1 घंटे का एंगल निकाल लेना है। पहले 1 घंटे का एंगल क्या आएगा, 2π/12। 2π को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास π/6 आ जाएगा। ये हमारे पास किसका आ गया, 1 घंटे का एंगल। हमने कितने घंटों का एंगल निकालना है, एंगल एट 4 o'clock, 4 घंटों का एंगल निकालना है। हमारे पास ये 1 घंटे का एंगल है, तो हमने एंगल एट 4 o'clock निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल एट
4 o'clock। 4 घंटों का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6। ये 1 घंटे का एंगल था, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने घंटों का एंगल आ जाएगा, 4 घंटों का, 2 पाई बाय 3 रेडियन। ये इसे कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो ये 2 पाई बाय 3। तो ये हमारे पास एंगल एट 4 o'clock के 4 घंटों का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 2 पाई बाय 3। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।